Hello students, today's topic is partners salary commission fees। वैसे तो नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को ना ही तो सैलरी मिलती है, ना ही कमीशन मिलती है, ना ही किसी तरह की कोई रेम्यूनरेशन मिलती है एक्सेप्ट प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट मिलता है और उसके हिसाब से और उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलता। बट पार्टनर्स को सैलरी कमीशन फीस ये पेमेंट की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करें ताकि फर्म को प्रॉफिट हो सके। However, partnership deed may provide it for the payment of salary, etc. to partners for any extra work done by them. उसको तभी पेमेंट किया जाए अगर उसने कोई एक्स्ट्रा वर्क किया है। The salary, fees, commission, etc. payable to partner is generally not paid in cash. इसको कैश में पेड नहीं किया जाएगा। It is first credited to concerned partner capital account or current account, and then the partners is allowed to withdraw the amount from business. पहले जितनी भी जो भी हम सैलरी कमीशन फीस कुछ भी पेड करना है वो पहले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटेड होने के बाद पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ कर पाएगा। द अमाउंट पेबल टू पार्टनर सैलरी एक्सेट्रा इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट एप्रोप्रिएट होता है, इसको एडजस्ट किया जाता है एंड इट इज अ चार्ज एज अ एक्सपेंसेस। क्यों? ये एक्सपेंसेस है। कमीशन सैलरी फीस ये पे करना एक एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको एडजस्ट किया जाता है। एंड द फॉर्मर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वेयर एज द लेटर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नो पर्पस ऑफ सैलरी कमीशन फीस एटसेट्रा। पेमेंट करने का पर्पस क्या है? सैलरी कमीशन फीस पेमेंट करने का पर्पस क्या है? तो नंबर 1, टू कंपनसेट द पार्टनर हु डिवोट मोर टाइम द बिजनेस। सेकंड, टू कंपनसेट द पार्टनर हु possesses more skill. Third, to compensate the partner who has a small share in profit. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? जब कोई भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन पेबल होगी तो उसके साथ ही पहली एंट्री अगर पेबल हो रही है तो सैलरी सैलरी पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ सैलरी कमीशन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन और फीस अकाउंट। एक चीज याद रखनी है, एक बात याद रखनी है आपने कि जब हमने कमीशन की कैलकुलेशन करनी है, पार्टनर को जो कमीशन की कैलकुलेशन करनी है उसके दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तब हमारा फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय जितना हमें परसेंटेज कहा होगा डिवाइडेड बाय 100। दूसरा सेकेंड केस है कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देन आफ्टर चार्जिंग नेट होगा एनी एप्रोप्रिएशन। अगर कोई भी एप्रोप्रिएशन है उसकी चार्जिंग के बाद अगर हम कमीशन पेमेंट कर रहे हैं तब नेट प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज कमीशन का होगा डिवाइडेड बाय 100 प्लस जितना कमीशन का परसेंटेज है। आइए ये क्लियर हम करते हैं एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से। तो हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है जिसमें मैं सैलरी और कमीशन दोनों को कंबाइंड लेके आपको करवा रहा हूँ। तो इसमें तीन पार्टनर है XYZ, तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 है। As per partnership deed, X is get salary 6,000 per month and Y 5,000 per annum। दोनों में डिफरेंस है। याद रखिए X को जो सैलरी मिले वो 6,000 पर मंथ है, यानी कि अगर वो 12 महीने काम करेगा उसको मिलेगा 72,000 और Y को है
5,000 पर मंथ, भाई को है 5,000 पर मंथ, ठीक है। और उसने जो पर मंथ है, तो वो पर मंथ उसको कब से मिले, विद इफेक्ट ऑफ 1 अक्टूबर 2018। तो कैलकुलेट कीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नहीं 6 मंथ की, तो इसको मिलेगा 5,000 पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ का 30,000 रुपये। Z is to get salary 5% commission on sale, कमीशन मिल रही है Z को on sale, and X is to get commission 3% on net profit after all appropriation, सभी एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 3% देना है। तो ये इसके लिए हमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन होगी जितनी कमीशन है मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 103, ठीक है। The firm earned profit 3,20,000 during the year 31st March 2019. Sale during the year 12 lakh। ये हमारे पास डाटा मेंशन है। तो आइए सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट 3,20,000। सबसे पहले सैलरी मिल रही है, तो सैलरी को हम ऐड करेंगे, सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि एक्स को कितना मिल रहा है 6,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास सामने आ रहा है 72,000। दूसरा है वाई, वाई को मिला 5,000 पर मंथ, उसको कब से मिल रहा है अक्टूबर से, तो आपका कितना हुआ 6 मंथ का, नाउ 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन में बताया गया कि कमीशन दी जा रही है जेड को 5%, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टू कमीशन, इसको दी जा रही है पहले जेड को कितनी दी गई, उसको कहा 5% ऑन सेल, तो सेल कितनी है हमारी 12 लाख, तो आप 12 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आ रहा है 60,000 रुपये। दूसरा है आपके पास एक्स, एक्स को क्या मिल रहा है, उसको कहा है 3% ऑल एप्रोप्रिएशन आफ्टर एप्रोप्रिएशन, तो उसकी हम बाद में कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि अभी एप्रोप्रिएशन होनी है, एडजस्टमेंट्स होनी है सभी। तो इसके बाद देख लेते कुछ बचा है हमारे पास, नहीं जी इसके बाद कुछ नहीं बचा, तो अभी सीधा हम एक्स की कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास कितना प्रॉफिट है 3,20,000, 3,20,000 में से माइनस कीजिए 72,000 रुपये, माइनस कीजिए 30,000 रुपये, माइनस कीजिए जो एक्स को हम जेड को हमने कमीशन दी 60,000, तो आपके पास आ जाएगा 1,58,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 103, आपके पास आ जाएगा 4,601.9। तो आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए 4,602। एक बार दोबारा से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ, मैं ब्रैकेट में लिखकर टोटल हमारे पास प्रॉफिट है 3,20,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 72,000 एक्स की सैलरी, माइनस करेंगे वाई की सैलरी 30,000 रुपये, माइनस करेंगे जेड की कमीशन 60,000 रुपये। आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है वो है 1,58,000 रुपये। तो उसके ऊपर आपने 3% डिवाइडेड बाय 103, क्योंकि आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन है 103, आप कैलकुलेट करोगे तो आपके 4,602 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास प्रॉफिट बचेगा, तो आप उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स, वाई और जेड, तीनों पार्टनर्स में आपने डिवाइड करना है। तो तीनों पार्टनर्स में जो आपने प्रॉफिट डिवाइड करना है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1,
यानी कि जो प्रॉफिट एक्स को मिलेगा उसमें शेयर होगा 2/6, जो वाई को मिलेगा उसमें रिकॉर्ड होगा 3/6, जो जेड को मिल रहा है उसमें लिखेगा 1/6, तो 1/6 शेयर मिल रहा है। तो आप कैलकुलेट करिएगा जितना बैलेंस बचता है 3,20,000 माइनस 72,000 माइनस 30,000 माइनस 60,000 माइनस 4,602 रुपी, तो आपके पास बैलेंस बचेगा 1,53,398, 1,53,398 रुपये। तो आप अगर इसी रेशो को डिवाइड करेंगे तो इसको एक्स को मिलेगा 51,133 रुपी, वाई को मिलेगा 76,699 रुपी, जेड को मिलेगा 25,566 रुपी। तो ये आपके पास टोटल जो प्रॉफिट है उसका टोटल बन रहा है 1,53,398 रुपी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, समटाइम क्या होगा कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो नहीं गिवन होती, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे किस बेसिस पे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे। जब हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन और ड्राइंग के जो जितनी भी ड्राइंग मेड की है उसके बेसिस के ऊपर, जो भी एक अकाउंटिंग पीरियड की होगी उस बेसिस के ऊपर हम कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन कैपिटल रेशियो। तो सबसे पहला केस क्या है, इफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड and there has not been any addition to capital during the year, then fixed capital of the partners become the basis of calculation of capital ratio। अगर तो हमारी कैपिटल रेशियो फिक्स्ड है, फिक्स है, तब यानी कि कैपिटल में ना कोई एडिशन हुआ है ना ही कोई विड्रॉ हुआ है, तो उस केस में तो हमारी फिक्स्ड है कैपिटल रेशियो। जो हमारी कैपिटल है उसकी आप रेशियो को कन्वर्ट कर दीजिए। ये तो हमारा पहला केस है। ये तो बहुत सिंपल है, मैं इसकी एग्जांपल भी नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये सेम है, सिंपल जो हम पीछे करते भी आए, एक दो सम किए भी हैं हमने इसके साथ। जो दूसरा केस है उसमें क्या गया, जब हमारा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, देयर मींस सम एडिशन और द विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल ऑन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट्स पे हमारी ड्राइंग विड्रॉ हो रही है, कैपिटल में से विड्रॉ हो रहा है, कैपिटल में एडिशन हो रही है, तो उस बेसिस पे हम अगर देखें तो हमारे रेशो अप एंड डाउन हो रही है, तो हम उसमें रेफरेंस टू टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और प्रोडक्ट की हेल्प से जो है हम कैपिटल रेशो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको क्लियर करता हूं एक एग्जांपल की हेल्प से। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें आपको बताया गया एग्जांपल, वैट एंड वॉल दो पार्टनर्स हैं 1 अप्रैल 2016 जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। बैट मेड एडिशन 8,000 ऑन 1 सितंबर। देखिए उन्होंने बैट ने एडिशन किया 8 सितंबर, ठीक है, तो 1 सितंबर को 8,000 रुपए, एंड वाइल वॉल इन्वेस्टेड 10,000 ऑन 1 दिसंबर। The business earned 20,320 during the year ended 31st March 2017. Distribution the profit in capital ratio and pass journal entries. Journal entries हमने पास करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है जब, तो बस आपने जो है कैपिटल रेशो उसको फाइंड आउट करना है। देखिए हम नीचे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले बैट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं यहाँ पे पहले लिखा बैट कंट्रीब्यूशन कितना किया, पहले उसने कब किया, फर्स्ट उसका कंट्रीब्यूशन है 1 अप्रैल 2016 को, और दूसरा कंट्रीब्यूशन है उसका 1 सितंबर 2016। तो कितने अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया, पहले किया उसने 20,000 रुपये, दूसरा उसने किया 8,000 रुपये। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 31 मार्च तक, 31 मार्च 2017 तक, तो कितना पीरियड बनता है, हमारे पास आ रहा है पहला
12 मंथ्स, दूसरा आ रहा है 6 मंथ्स। तो हमने जब ये कैलकुलेट किया, इसके बाद 20,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 12 से, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि 2,40,000 रुपये। दूसरा आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास है 48,000 रुपये। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे इसका, वो बना 2,88,000 रुपये। अब हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं बॉल का। तो पहला उसने कंट्रीब्यूट किया 1 अप्रैल 2016 को, कितना किया 15,000 रुपये। तो ये तो 12 मंथ ही है, तो हमने कैलकुलेट किया 1,80,000 रुपये इसका प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर कैलकुलेट करें, दूसरा उसका कंट्रीब्यूशन है 1 दिसंबर का 2016, यहाँ पर उसका टोटल अमाउंट बनता है 10,000 रुपये। तो ये उसका कितने मंथ का था, 4 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो इसका जो टोटल बनेगा मल्टीप्लाई करके वो बन रहा है हमारा 40,000 रुपये। तो इसका टोटल बना 2,20,000 रुपये। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आया 2,88,000 और दूसरे का आया हमारा 2,20,000। तो आप इस दोनों को रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 2,88,000 इज टू 2,20,000। तो अगर हम इसको रेशो में जब डिवाइड करें तो हमारे पास है 288 इज टू 220। इसको फिर हम शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास बनता है 72 इज टू 55। तो ये रहा हमारा रेशो। तो इसमें इन्होंने बताया था प्रॉफिट डिवाइड करना है हमने, तो प्रॉफिट इसी पे हम प्रॉफिट डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास प्रॉफिट है 20,320 रुपये। तो पहले हम बैट का कंट्रीब्यूशन, बैट शेयर इन प्रॉफिट, तो इसको कैलकुलेट करें तो पहले हमारे पास प्रॉफिट है 20,320 रुपी मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय 127। 127 का है इन दोनों का टोटल, 72 और 55 का दोनों का टोटल। तो यहाँ पे हमारा आया आंसर 11,520 रुपी। जब हमने बॉल का कंट्रीब्यूशन जो शेयर है उसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 20,320 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइडेड बाय 127। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 8,800 रुपये। तो ये था हमारा कैपिटल रेशो में डिवाइड करना प्रॉफिट, वो हमने कर लिया। अब सिंपल है, आगे हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्रीज हम इसको करते हैं, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास जर्नल एंट्रीज में हमने रिकॉर्ड करना है, कब होगा 31 मार्च 2017। तो हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to VAT capital account
and 2 ball capital account। तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है 20,320 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है दो पार्ट्स में। पहला 11,520, दूसरा है 8800 रुपये। ठीक है, ये हमारी होगी जर्नल एंट्री। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना। जितना हमारा प्रॉफिट था, कितना था, नेट प्रॉफिट हमारा काम कितना मेंशन हो रहा था, वो था 20,320। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैट अकाउंट, बैट कैपिटल अकाउंट एंड बॉल कैपिटल अकाउंट। जितना जितना उनका शेयर है उसको हम लिखें 11,520 8800। तो आपके पास टोटल आ जाएगा 20,320। दैट्स इट। ये था हमारा पूरा इस चैप्टर का सम्स, और यही हमने इस चैप्टर में सीखा है। ये जो आपने इस चैप्टर में सीखा यही आपको फर्दर आगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में काम आएगा। होप सो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताए गए मोड के थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।